please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पिछले 1 साल से देश के जवान कश्मीर में अमन के लिए आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब तक सैकड़ों खूंखार आतंकी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कश्मीर के कुछ लोग इस मिशन में सुरक्षा बल का साथ देने की बजाय आतंकियों की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। इनके दिल में सेना के लिए सम्मान नहीं, आतंकियों के लिए गुमान है। क्यों? क्या कश्मीर में कुछ लोग ही सेना के दुश्मन बने बैठे हैं? शेर आया, शेर आया। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लश्कर वालों कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जैश वालों कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मूसा मूसा, मूसा, ये आतंकी है, मासूमों का खून बहाने वाले, देश के जवानों के खिलाफ हथियार उठाने वाले। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हीरो हैं। एक तबका इन्हें गालियां नहीं, दुआ सलाम करता है। सोशल मीडिया का दावा है कि इन दहशतगर्दों को पुलिस के हवाले करने के बजाय कश्मीर की गलियों में इनका स्वागत होता है। इन्हें सेना के जाबाजों की गोलियों से बचाने की कोशिश होती है। इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इनके नाम के नारे लगते हैं। देशद्रोहियों का भी स्वागत करते हैं कुछ लोग। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कश्मीर में आतंकियों को शह देने की ये दूसरी तस्वीर देखी। लोग आतंकी की पीठ थपथपाते और फिर आतंकियों को सुरक्षा बल की पकड़ से बचाने के लिए भगा देते हैं। जिस सम्मान की हकदार देश की सेना है, हमारे जाबाज पुलिस वाले हैं, वो दर्जा आतंकियों को कौन दे रहा है? देश और देश की सेना के साथ हो रही इस गद्दारी को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हम इन्हें अपना भाई समझते हैं, हमसे इनकी रोजी रोटी चलती है। बाढ़ आने पर हमारी सेना इनकी मदद करती है और ये आतंकियों को भगाने में मदद कर रहे हैं। आतंकवादियों को ऐसे सपोर्ट करती है पब्लिक कश्मीर में। देश के जवान अपने खून के एक एक खतरे से कश्मीर में अमन का फूल सींच रहे हैं। कश्मीर के लोगों के जहन से आतंकियों और पाकिस्तान का खौफ मिटाने के लिए अपना लहू बहा रहे हैं। लेकिन ऐसे वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का खून खौला दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि आतंकियों से हमदर्दी रखने वाले इन लोगों की रक्षा के लिए देश का जवान अपना खून क्यों बहा रहा है? आतंक का रास्ता अख्तियार करने वालों पर इतना प्यार कौन लुटा रहा है? सुरक्षा बल के सामने आतंकियों की ढाल क्यों बन जाते हैं कुछ लोग? ये देशद्रोह नहीं तो आखिर क्या है? हमने पड़ताल की तो पता चला कि वायरल हो रहे दोनों वीडियो हाल ही के हैं। इस पहले वीडियो को देखिए। 3 आतंकियों के बीच में चल रहा ये आतंकी नवीद है। नवीद मुश्ताक जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल था, लेकिन पिछले साल पुलिस पोस्ट से 4 सर्विस राइफल लेकर फरार हो गया। बाद में खबर आई कि नवीद हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है। ये है इद्रिस, सेना में था। बीते अप्रैल में ही छुट्टी पर घर आया था, लेकिन अचानक लापता हो गया और फिर पता चला कि इद्रिस भी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में भर्ती हो गया है। और चश्मा पहने इस आतंकी का नाम है पारिक। 30 अप्रैल को हिजब का टॉप कमांडर समीर टाइगर एक एनकाउंटर में मारा गया था। फिर 6 मई को सुरक्षा बल ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के पाडीगाम गांव में हिजबुल मुजाहिदीन सद्दाम पैडर को भी मौत के घाट उतार दिया। साथ ही आतंकी की मौत के बाद जब हिजबुल के आतंकी सद्दाम पैडर की कब्र से लौट रहे थे तो शोपियां के हैफशरमाल गाँव से गुजरते वक्त लोगों ने जमघट लगा दिया और उसी भीड़ में से कुछ लोग आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। शेर आया। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में हाथ में बंदूक थामे ये आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर अल्ताफ काचरू है।
काला फिरन पहने हिजबुल मुजाहिदीन का ये आतंकी उसका साथी है। कुलगाम जिले के एक गांव में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया था। सुरक्षा बल की गोलियों से भागे फिर रहे अल्ताफ काचरू और उसके साथी को बचाने के लिए गांव वालों ने उन्हें महफूज रास्ता दिखाकर भगा दिया था। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में कुछ कश्मीरियों के आतंकियों की मदद करने की वायरल खबर सही साबित हुई। आप सिगरेट पीते हैं? नहीं पीते तो मच्छर भगाने के लिए घर पर कॉइल जरूर जलाते होंगे। आप सोचेंगे सिगरेट और मस्कीटो कॉइल का क्या मेल है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि सिगरेट पीना और मच्छर भगाने के लिए कॉइल जलाना एक ही बराबर है, बल्कि एक मस्कीटो कॉइल तो एक सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। एक मैसेज का दावा है कि अगर आपने मस्कीटो कॉइल जलाई तो समझ लीजिए कि 75 सिगरेट्स का जहरीला धुआं आपके फेफड़ों को छलनी कर चुका है। अब क्या करेंगे आप? मच्छर से बचेंगे या फिर फेफड़ों को कॉइल के धुएं से बचाएंगे? इसी तरह धधकते हैं आपके फेफड़े भी जब इस कॉइल का धुआं आपकी सांसों में घुल जाता है। जितनी तेजी से मच्छर मरते हैं उतनी ही तेजी से धीमी होती हैं आपकी धड़कनें भी। सिगरेट पीने वाले शख्स के फेफड़ों का हाल तो आप जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि आप सिगरेट न भी पीते हो तब भी आपके फेफड़ों का हाल यही होगा, क्योंकि मच्छरों से निजात पाने के लिए आप घर में कॉइल जलाते हैं। क्या मच्छर भगाने वाली कॉइल आपके फेफड़ों को जला रही है? क्या मच्छर भगाने वाली एक कॉइल में 75 सिगरेटों जितना जहर है? डेंगू मलेरिया से बचना है तो मॉस्किटो स्प्रे और कॉइल जैसे हथियार बेहद जरूरी हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि अगर आपने मच्छर भगाने वाली कॉइल जलाई तो मच्छरों से छुटकारा बेशक मिल जाए, लेकिन आपको जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मच्छर भगाने की एक कॉइल 75 सिगरेट जितनी घातक। सिर्फ खुली हवा में ही नहीं, घरों के अंदर भी वायु प्रदूषण के खतरे हैं। सोने के दौरान मच्छर काटने से बचने के लिए जलाई जाने वाली कॉइल और मच्छर भगाने के लिए बिजली से काम करने वाले अन्य उपकरण बहुत घातक हैं। मच्छर भगाने वाली एक कॉइल के जलने से निकलने वाला धुआं 75 सिगरेट पीने जितना घातक है। सवाल ये है कि मच्छर भगाने वाली कॉइल में ऐसा क्या है कि वो सिगरेट जितनी हानिकारक है? इंसानों को मच्छरों से बचाने वाली कॉइल इंसान के लिए ही खतरनाक कैसे हो सकती है? किस आधार पर दावा किया जा रहा है कि मच्छर भगाने वाली कॉइल घातक है? क्या ऐसा दावा करती कोई रिसर्च हुई है? वायरल मैसेज का दावा है कि पटना में सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इस कार्यक्रम में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की राज्य मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक घोष ने भी शिरकत की थी। घर के भीतर प्रदूषित हवा के बारे में बताते हुए डॉक्टर अशोक घोष ने मच्छर भगाने वाली कॉइल को 75 सिगरेटों के बराबर खतरनाक बताया था। उनसे बात करके ही इस दावे की वजह पता चल सकती थी, लेकिन इस बीच हम अपने स्तर पर भी पड़ताल कर रहे थे। हमें पता चला कि मच्छर भगाने वाली कॉइल में डी-ट्रांसएलेड्रीन होता है। डी-ट्रांसएलेड्रीन एक कीटनाशक जहर है। अगर ये सूंघ लिया जाए तो नाक, गले और फेफड़ों में जलन हो सकती है। ज्यादा देर तक इसके संपर्क में रहने से सिर दर्द और चक्कर आ सकते हैं। यहाँ तक कि आदमी बेहोश तक हो सकता है। डी-ट्रांसएलेड्रीन लिवर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। डी-ट्रांसएलेड्रीन के खतरे जानने के बाद हमने पटना में ये कार्यक्रम आयोजित करने वाले सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट और डॉक्टर अशोक घोष से उनके दावे की पीछे का आधार जाना। डब्ल्यू लियू ये चाइनीज साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पेपर पब्लिश किया है इन्वायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव में 2013 में, और उसके पहले 2003 में भी इन्होंने पब्लिश किया है, जिस पर इन्होंने थॉरो स्टडी किया है। जो केमिकल मच्छर को मार सकता है वो मनुष्य के शरीर पर कुछ न कुछ तो असर करेगा। सिगरेट का सबसे कॉमन चीज़ है निकोटीन, और उसके तुलना में जो आपका मॉस्किटो कॉइल से निकलता है उसमें मोन है पैराथीन। तो हेल्थ इम्पैक्ट के मामले में मॉस्किटो कॉइल ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू सिगरेट स्मोकिंग।
जो मॉस्किटो कॉइल है ये जो बनता है उसमें वो लोग इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं जिससे कि जो मॉस्किटो है वो दूर जाए और आए नहीं। तो वो जब जलता है तो उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड या केटोन, इस तरह से। तो अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा बुजुर्ग भी ऐसे मॉस्किटो कॉइल में लगातार रह रहा है, रात में सो रहे हैं या सांस ले रहे हैं, तो उनको आने वाले समय में बिल्कुल निश्चित तौर पे 80% के साथ मैं आपको बता सकती हूँ कि उनको कैंसर होने का खतरा है। डॉक्टर अशोक घोष और अंकिता ज्योति जिस रिसर्च का हवाला दे रहे हैं वो आज से 15 साल पहले 2003 में नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने की थी। इस रिसर्च में चीन और मलेशिया में बिकने वाले 6 मुख्य ब्रांड के मॉस्किटो कॉइल से निकलने वाले धुएं की बंद कमरे में पड़ताल की गई थी। सामने आया था कि महज एक कॉइल के धुएं में मौजूद PM 2.5 की मात्रा 75 से 137 सिगरेटों के जलने के बराबर है। इस रिसर्च में दूसरा अहम निष्कर्ष ये था कि एक कॉइल के जलने पर इतनी फॉर्मल्डिहाइड गैस निकलती है कि वो 51 सिगरेटों से निकलने वाले धुएं के बराबर होती है। ये भी पाया गया था कि मच्छर भगाने वाली कॉइल से निकलने वाले धुएं में खतरनाक प्रदूषक तत्व होते हैं जिनसे कैंसर का खतरा भी हो सकता है। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर मच्छर भगाने वाली कॉइल इतनी खतरनाक है तो इसकी जानकारी सरकार के साथ साझा क्यों नहीं की गई? आखिर बाजार में मच्छर भगाने वाली कॉइल धड़ल्ले से क्यों बिक रही है? सरकार इन पर रोक क्यों नहीं लगाती? मच्छर भगाने वाली कॉइल एक कीटनाशक है जिसकी लाइसेंसिंग सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी के जिम्मे आती है। हम फरीदाबाद में बोर्ड के दफ्तर पहुंचे लेकिन बोर्ड ने बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हमने बोर्ड के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर विजय शर्मा से संपर्क किया। हमने विजय शर्मा को वायरल मैसेज दिखाया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जो रजिस्टर्ड मॉस्किटो कॉइल्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उनका रजिस्ट्रेशन उस सभी पैरामीटर्स को जिसमें केमिस्ट्री, बायोएफिकेसी, मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी, पैकेजिंग सभी को ध्यान में रख के सेफ्टी पॉइंट ऑफ से किया जाता है। कोई भी जहर है वो ख़तरनाक तो सबके लिए होता है लेकिन उसके पैरामीटर्स के हिसाब से इतना कम रखा जाता है कि वो इंसान की सेहत पे असर ना करे। वायरल मैसेज के दावे में जिस रिसर्च का हवाला दिया गया है उसमें चीनी और मलेशियाई कॉइल की पड़ताल हुई थी। मच्छर भगाने वाली कॉइल के खतरों को लेकर नाइजीरिया, घाना समेत दुनिया भर में भी रिसर्च तो हुई है। घाना में हुई रिसर्च में तो पाया गया था कि कॉइल के धुएं से सांस की गंभीर दिक्कत हो सकती है। नाइजीरिया में हुई रिसर्च में सामने आया था कि मॉस्किटो कॉइल के धुएं में रहे चूहों के फेफड़े और लिवर खराब हो गए थे। लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले भारत में भी मच्छर भगाने वाली कॉइल पर एक गहन शोध की जरूरत है। लिहाजा हमारी पड़ताल में वायरल खबर में पेच पाया गया है। एसिड अटैक सिर्फ शरीर को ही जख्मी नहीं करता बल्कि आत्मा भी अंदर से झुलस जाती है। किसी पर तेजाब का हमला हुआ देख रूह कांप उठती है। समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या करे। लेकिन अब सोशल मीडिया एक बेहद पते की बात बता रहा है। दावा है कि तेजाब से हमला होने पर उस पर दूध डालने से एसिड का असर खत्म हो जाता है। क्या एसिड अटैक को बेदम करेगा दूध का वार? इन जख्मों का दर्द हमेशा जहन में ताजा रहेगा। देश भर में जाने कितनी महिलाएं तेजाब से हमले की शिकार हुई है। जब तक डॉक्टर के पास पहुंची तब तक तेजाब अपना कहर मचा चुका था। लेकिन अब सोशल मीडिया एसिड अटैक के खिलाफ एक कारगर हथियार बता रहा है। एक जरूरी सूचना दोस्तों, एक बार अवश्य पढ़ें। हम आजकल एसिड अटैक यानी तेजाब से हमले के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं। दोस्तों, अगर किसी के ऊपर तेजाब बढ़ जाए या किसी ने तेजाब डाल दिया हो तो क्या करें? नहीं पता तो इस जानकारी को पढ़ें। शरीर के जिस हिस्से पर तेजाब गिर गया हो उस पर सबसे पहले जितना जल्दी हो सके दूध डालें। दूध तब तक डालते रहें जब तक दूध फटना बंद ना हो। दूध को बहता रहने दें, ऊपर से और डालते जाएं और ये काम जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी देर होगी शरीर को उतना ही नुकसान होता रहेगा। अगर तेजाब पड़ने के साथ ही तुरंत दूध के साथ अच्छी तरह धो दिया जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि तेजाब कहाँ गिरा था। सवाल ये है कि क्या एसिड का तोड़ है दूध? क्या एसिड के खिलाफ दूध इतना कारगर है कि अगर वक्त रहते इस्तेमाल किया जाए तो त्वचा पर एसिड के घाव का निशान तक नहीं पड़ता? दूध में ऐसा क्या होता है कि वो एसिड की भी काट निकाल देता है? वायरल मैसेज में DMCH यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फयाज शम्सी नाम के एक डॉक्टर का हवाला दिया गया है। साथ में तस्वीर भी है।
लिहाजा हमारी टीम बिहार के दरभंगा के DMCH रवाना हुई। हमें यहाँ फैयाज शम्सी नाम का कोई डॉक्टर नहीं मिला। हमने यहाँ 23 सालों से काम कर रहे एक डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि फैयाज शम्सी नाम का कोई डॉक्टर उनके यहाँ काम ही नहीं करता। अभी तक हमारे समझ से मैंने तो कभी ऐसा फैयाज शम्सी नाम के कोई डॉक्टर से यहाँ मुलाकात नहीं जो एक्चुअली करते हैं। आजकल ज़माने में तो बहुत सारे गलत प्रचार करने के लिए लोग गलत नाम लेके लिखते रहते हैं। जिसके हवाले से मैसेज वायरल किया जा रहा था वो तो नहीं मिला, लेकिन वायरल मैसेज का दावा अब भी बना हुआ था। वायरल मैसेज के दावे में कितना दम है ये जानने के लिए हमने पटना साइंस कॉलेज में केमिस्ट्री विभाग के HOD प्रोफेसर DN ठाकुर और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधांशु सिंह से बात की। दूध का pH स्लाइटली 6.5 to 6.7 होता है, स्लाइटली एसिडिक है, लेकिन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के सामने वो दूध जो है वो बेसिक नेचर का काम करेगा ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से। और जब वो बेसिक नेचर का काम करेगा दूध एसिड को कंज्यूम करेगा ही। दूध के साथ एक खराबी क्या है, ये इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो वो जर्म्स को इनवाइट कर सकता है, तो उससे इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। दूध से ज़्यादा बेटर होगा ठंडे पानी से धोना। जहाँ तक दूध का सवाल है वो एसिड डालने से वो फटता है, जैसे नींबू भी डालते हैं तो फट जाता है, तो एसिड डाला रहेगा तो फटेगा, तो वो एक ऑब्वियस दिखता है कि हाँ वहाँ से एसिड वॉश ऑफ हो रहा है। अगर उसके साथ साथ उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, जैसे सोडी बाइकार्ब अगर आपको मिल जाता है उसको तुरंत में उससे वॉश ऑफ कर दिया तो वो न्यूट्रलाइज भी हो जाता है। लेकिन दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, दूध गर्म नहीं होना चाहिए, और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। एसिड पर दूध का असर देखने के लिए हमने मांस के एक टुकड़े पर एसिड डाला। एसिड डालते ही मांस झुलसने लगा। इसके बाद हमने मांस के टुकड़े पर ऊपर से दूध उड़ेला तो एसिड का असर बिल्कुल कम हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि दूध एसिड के खिलाफ बेस का काम करता है, लेकिन वायरल मैसेज में जो बात नहीं है वो ये कि एसिड पर डालते वक्त दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। दूध से ज्यादा बेहतर विकल्प ठंडा पानी और खाने वाला सोडा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। ट्रेन के थका देने वाले सफर में चाय की चुस्की तरोताजा कर देती है, लेकिन वो चाय बनती कैसे है? हम न गंदगी की बात कर रहे हैं और न ही मिलावट की। न्यूज़ 18 इंडिया की कैमरे में कैद हुई इस चाय को अगर आप देख लेंगे तो शायद फिर कभी आप ट्रेन की चाय नहीं पिएंगे, तौबा कर देंगे उससे। हम आपको दिखाते हैं ट्रेन की केमिकल वाली चाय। ये गई आधा थैली चीनी, मुट्ठी भर चाय पत्ती और आ गई आपकी गर्मा गर्म चाय। 100 कप से ज्यादा चाय में डाली गई महज 50 ग्राम चाय पत्ती, सिर्फ 50 ग्राम। लेकिन दूध तो डाला ही नहीं, क्या ब्लैक टी बनाई है? पर ब्लैक टी तो बिल्कुल काली होती है, फिर इस चाय का रंग आम चाय जैसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि इस चाय में डाला गया है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सिंथेटिक कलर। वही कलर जो आप बढ़िया रंग लाने के लिए खाने में डालते हैं। अब चाय में दूध नहीं डाला तो काली चाय कौन पिएगा? इसलिए रेलवे की चाय का रंग निखारने के लिए उसमें मिलाया जाता है सिंथेटिक लाल रंग। और तो और चाय में दूध का गाढ़ापन लाने के लिए पहले से ही तैयार केमिकल वाली चाय भी मिला दी जाती है। अगर ट्रेन में सफर करते वक्त आपने ये चाय पी ली तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। सिंथेटिक कलर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि बॉडी में परमानेंटली रिटेन्ड होते हैं, वो बॉडी से निकल ही नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा एलर्जी होने के, स्किन एलर्जी की चांसेस हैं आपके पास, और लंबे समय पर रहने पर जाहिर सी बात है कैंसर और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन कुछ भी हो सकता है। रेलवे की इस जहरीली चाय ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। कभी भी ट्रेन में मिलने वाली चाय ना पिएं, इसमें दूध नहीं, दूध वाली चाय जैसा दिखाने के लिए सिंथेटिक कलर मिलाया जाता है। रेलवे की ये जहरीली चाय बिकती है मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर। मुगल सराय स्टेशन से रोजाना 200 से ज्यादा बड़ी ट्रेनें गुजरती हैं। कहाँ लेके जाओगे? ट्रेन में कैसे तुम बेच लोगे चाय? कलर डाल के बेचते हो क्या है? इससे काला नहीं होता है चाय में, चाय पत्ती का डायरेक्ट काला हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि ट्रेन में चाय बेच रहे इन चाय वालों के पास कोई लाइसेंस ही नहीं है।
फिर भी जुर्रत ऐसी कि न सिर्फ जहरीली चाय बेचते हैं बल्कि लोगों के सामने ही खुलेआम जहरीली चाय बनाते भी हैं। कोई डर ही नहीं। होगा भी क्यों, मुनाफाखोरी के इस गोरख धंधे में रेलवे प्रशासन की जेब भी तो गर्म होती है। पप्पू है वो तो अवैध वेंडरिंग करा रहे हो तुम लोग यहाँ? हाँ, हमें लोग मतलब उनके पैसा देते हैं। किसको पैसा देते हैं? मैनेजर। कितना पैसा देते हो? हम लोग देते हैं 500 रोज। आपकी सेहत के साथ होते इस खिलवाड़ पर जवाब लेने के लिए जब हम रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के पास गए तो कोई कैमरे पर आने को तैयार ही नहीं हुआ। हमारे कैमरे पर तो जहरीली चाय बनाने वाला सिर्फ एक ही शख्स कैद हुआ। मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर जहरीली चाय बनाने वालों का एक पूरा गुट काम करता है। केमिकल से बनी चाय बनाने वाले 2 शिफ्ट में काम करते हैं। एक शिफ्ट में 6 से 7 लोग होते हैं, यानी ट्रेन में कुल 6 से 7 चाय की केतली चढ़ती है। चाय के एक बर्तन में 100 से 150 कप चाय होती है, यानी रोजाना कम से कम 100 मुसाफिर तो इस केमिकल वाली चाय की चुस्की ले ही लेते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में रेलवे में परोसी जाने वाली केमिकल से बनी चाय की खबर सही साबित हुई है।